बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। एक समय की बात है, राजा मनधाता अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से कहने लगे कि गुरुवर, कृपा करके फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए तथा इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या विधि है, सो विस्तार पूर्वक बताइए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजा मनदाता, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवला एकादशी है और इस दिन भगवान नारायण की विधिवत पूजा की जाती है। यह एकादशी सभी प्रकार के रोग दोष दारिद्र्य को दूर करने वाली है, अतः सभी जीवों को, सभी मनुष्यों को इसका व्रत अवश्य में करना चाहिए, क्योंकि एकादशी से पुण्यदायी संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। अब मैं आपको प्राचीन काल में घटित एक कथा सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। कि प्राचीन समय की बात है, एक वैदिक नगर था। उसमें चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सभी प्रकार के जो वर्ण थे वो भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहते थे, भगवान विष्णु के पूजन में लगे रहते थे, निरंतर ही एकादशी का व्रत करते थे। उस राज्य में कोई भी दुराचारी नहीं था, कोई भी पापी नहीं था। उस राज्य में चंद्रवंशी राजा चैत्रथ राज्य करता था। वो महान विद्वान और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो नित्य ही भगवान विष्णु का पूजन किया करता था। गरीबों को धन देकर जो है उनके कष्टों को दूर किया करता था और एकादशी का निरंतर ही व्रत किया करता था। एक समय वहाँ फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी आई। उस दिन राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने विधिपूर्वक एकादशी का व्रत किया। सभी ने धात्री आंवले का पूजन किया और भगवान नारायण की कथाएं सुनी। वे सभी लोग एक भगवान विष्णु के मंदिर में चले गए और राजा से प्रजा सभी लोग वहाँ पर भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करने लगे। जब इस प्रकार का यह प्रकरण चल रहा था, उसी समय वहाँ एक बहेलिया आया, जो जीव हिंसा, जंगल में जो है जीवों की हत्या करके जो है अपना भरण पोषण करता था। बहेलिया भूख से अत्यंत व्याकुल था। उसने सोचा कि हो सकता है यहाँ मुझे कुछ भोजन मिले, किंतु मंदिर में जब वो आया और एक स्थान पर बैठ गया तो उसने क्या देखा कि सभी प्रकार के जो वहाँ पर मनुष्य थे, राजा से लेकर प्रजा तक, सभी भगवान नारायण का व्रत किए हुए थे, एकादशी का व्रत किए हुए थे और भगवान की कथाएं चल रही थी। बहेलिये ने रात्रि भर भगवान की जो है वह कथाएं सुनी और वह भूख से व्याकुल था तो उसको भोजन भी नहीं मिला। इस प्रकार उसका व्रत भी हो गया। फिर रात्रि भर जागरण भी किया और इस प्रकार से अनजाने में ही उस बहेलिये ने भगवान नारायण का परम प्रिय एकादशी का व्रत कर लिया। प्रातःकाल होते ही जब अन्य सभी लोग जो है द्वादशी के दिन अपने अपने घर को गए, तो वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया और घर जाकर उसने भोजन ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान नारायण की कृपा से अनजाने में उसने भगवान का एकादशी का पुण्यदायी आंवला एकादशी का व्रत कर लिया। कुछ समय पश्चात जो है बहेलिये की आयु पूरी हो गई और उसकी मृत्यु हुई। उस आंवला एकादशी के व्रत था जागरण से वह एक राजा के घर उत्पन्न हुआ और उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह अपने पिता की जगह राजा बना और चतुरंगणी सेना का मुखिया बना। उसकी सेना जो थी वो चतुरंगणी थी, किंतु अब भी उसे पूर्व जन्म की बातें याद थी, इसलिए वो भगवान नारायण का उस जन्म में बहुत परम भक्त बना। वो निरंतर ही भगवान की पूजा करता था, निरंतर ही उनके जो है जागरण करता था, एकादशी का व्रत करता था। एक समय क्या हुआ कि वह राजा जंगल को गया और जंगल में जाने के बाद जो है उसने जो है पहले भगवान का एक वृक्ष के नीचे पूजन किया। पूजन करता करता जब वो थक गया
तो उसने क्या किया कि भगवान की जो है स्तुति करके उसी वृक्ष के नीचे लेट गया। क्योंकि राजा अकेला गया हुआ था तो उसके साथ कोई सैनिक नहीं था। लेटते ही क्या हो गई, उसको नींद आ गई। और जैसे वो निंद्रा में गया वहाँ पर पहाड़ी मलेच्छ आ गए, जिनके सगे संबंधियों को कभी किसी अपराध के कारण उस राजा ने दंड दिया था। और उन्होंने जैसे ही राजा को देखा वे चिल्लाने लगे कि मारो मारो, इस राजा ने हमारे अनेक प्रकार के संबंधियों को मारा है, अतः आज हमें अवसर मिला है, इसको मारो। राजा निंद्रा में था और उस एकादशी व्रतों के पुण्यों से क्या हुआ कि उसके शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसके कि हाथ में कटार तथा तलवार थी। उस कन्या ने उन सभी मलेच्छों को एक क्षण में ही मार गिराया और वहाँ से अदृश्य हो गई। इसके बाद जब राजा की निंद्रा खुली और उसने देखा कि वह पहाड़ी मलेच्छ वहाँ पर पड़े हुए हैं तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि मेरे इन शत्रुओं को किसने मारा होगा, मेरी रक्षा किसने की। उसी समय आकाशवाणी हुई कि राजन, भगवान नारायण के अतिरिक्त और तेरा कौन प्रिय है। तुमने जो है उनकी अन्याय भक्ति की है, एकादशी के व्रत किए हैं, इसी के प्रभाव से जो है भगवान नारायण ने तुम्हारी रक्षा की है। अब अपने नगर वापस जाओ और सुखपूर्वक राज करो। वशिष्ठ जी बोले। किसके बाद जो है वह राजा जो है अपने नगर को गया और उसने विधिवत पुनः भगवान विष्णु का पूजन किया, भगवान नारायण का पूजन किया। और तब से हर मास की दोनों एकादशियों का व्रत करने लगा। भगवान नारायण की कृपा से फिर कई वर्षों तक जो है इस संसार में राज करने के बाद मृत्यु होने पर जो है वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। अतः वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो कोई भी आंवल एकादशी का व्रत करता है, भगवान नारायण को जो है आंवले का जो है भोग लगाता है, आंवला चढ़ाता है और विधि पूर्वक व्रत करता है, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि उस बहेले ने तो अनजाने में ही भगवान की एकादशी का व्रत किया था, तब भी उसे इतना पुण्य प्राप्त हुआ। यदि कोई श्रद्धापूर्वक नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करे तो उसके क्या ही कहने। तो अतः सभी मनुष्यों को विधि पूर्वक आंवला एकादशी का व्रत करना चाहिए और अपने सभी प्रकार के रोग दोष कष्टों को दूर करना चाहिए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय।